इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी अपने खुद के चेकअप के बारे में। आप खुद चेक कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। अगर आपके गर्दन में या सर्वाइकल पॉइंट में दर्द है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। दोनों उंगलियों को इस तरह से फंसाना है, गर्दन के पीछे रखना है और दोनों कोनियों को मिलाना है। अगर आपके गर्दन में दर्द है आप ये नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके दर्द नहीं है तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब है आपका सर्वाइकल पॉइंट अभी स्वस्थ है, उसका ध्यान रखिए। दूसरा, अगर आपकी बाजू में दर्द रहता है, चाहे वो टेनिस एल्बो हो या आपके पूरी बाजू में दर्द रहता हो, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसको चेक करना है। इस तरह से उल्टी हथेलियाँ करके फंसाना है और दोनों हाथ आपके मिले रहने चाहिए, खुलने नहीं चाहिए। अगर ऐसे करने से आपके हाथ जुड़े रहते हैं तो आपको ना तो कोई टेंशन है, ना आपके हाथों में दर्द है, आप अभी स्वस्थ हैं। अपना ध्यान रखिए। और अगर आपकी कोनियाँ खुल जाती हैं तो समझिए आपको प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने मानसिक तनाव को दूर करना होगा, क्योंकि सारी नसें यहाँ से खिंचती हैं। और अगर आपका शोल्डर फीस है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये करके देखिए। अगर आपसे ये होता है, अगर आप ये कर सकते हैं, गर्दन ऊंची रखेंगे, दोनों हाथों को पकड़ें, कोहनियाँ एकदम आसमान की ओर। अगर आप ये कर पा रहे हैं आराम से तो आपके शोल्डर अभी फीस नहीं है, शोल्डर की नसें अभी खुली हुई हैं। उस पर ध्यान देते रहिए, प्रतिदिन करते रहिए तो शोल्डर फीस नहीं होगा, वरना शोल्डर फीस आपका एक दिन ज़रूर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो नसें आपकी जुड़नी शुरू हो चुकी हैं। तो आप करिए इन सबको, क्योंकि ये पूरी कान से लेकर इधर की पूरी नसों को खींचता है, खोलता है। कहीं ना कहीं आपका थायराइड भी इसमें प्रभावित होता है। और अगर आपके कमर में दर्द नहीं है तो आप ये कर पाएंगे। अगर आपके कमर में दर्द है तो आप कमर को ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे, बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैठकर सिर्फ और सिर्फ कमर पर ही दबाव आता है और कोई पोर्शन आपका बॉडी का नहीं हिल रहा है। खड़े हो गए तो आप पैरों को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बैठ के आप क्या करेंगे। तो इस तरह से अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपकी कमर ठीक है। अपने कमर पर ध्यान दीजिए, वरना एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अपना चेकअप खुद करें, डॉक्टर बाद में।